क्या धन दौलत जायदाद लेकर नहीं, परमेश्वर सिर्फ इतना कहना चाहता है कि जो मेरा कलाम है बस उस कलाम के अनुसार चलना सीख जाओ, जो मैं कहता हूँ उसे मानना सीख जाओ। परमेश्वर आपको धूली पर से उठाने के सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इतनी ब्लेस्ड मिनिस्ट्री के साथ जोड़ा है। हमारे आत्मिक पिता प्रॉफेट बजिंदर सिंह, परमेश्वर के महान दास, आप दुनिया की नंबर 1 मिनिस्ट्री के साथ जोड़े हैं। परमेश्वर के जो दास है वो महान दास, परमेश्वर ने उन्हें 9 के 9 गिफ्ट के साथ ब्लेस किया, 9 के 9 वरदान के साथ। हालेलुया। आप उस अभिषेक के साथ जुड़े हो, बस आपने अपना समर्पण करना हन्ना की तरह। आपका जो कमिटमेंट है बस आपने परमेश्वर के वचन पे कलाम पर चलना है, उसको मानना है। आप रेगुलर यहाँ पर चर्च आओ, अपनी लव ऑफरिंग, अपनी मेंबरशिप जो आप देना चाहते हो वो दो। आप जब एक अभिषेक के हाथ के नीचे जब बने रहते हो और जब आप अपना अर्पण और समर्पण करते हो तो परमेश्वर आपको फल देता है। यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज से कुछ साल पहले मैं भी इस चर्च में ऐसी आई थी। मैं भी आपकी तरह से कलीसियाएं बैठती थी, देखती थी, चर्च में अटेंड करती थी, प्रार्थना आराधना करती थी, चली जाती थी, फिर प्रार्थना आराधना करती थी, चली जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं परमेश्वर के वचन को जब सुनने लगी, उसको मानने लगी, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदलना शुरू किया। हालेलुया। कितनों ने मेरी गवाही सुनी है। उसके बाद काम शुरू किया, परमेश्वर ने काम अच्छा ब्लेस किया, परमेश्वर ने अच्छे बिजनेस के साथ ब्लेस किया, लेकिन शैतान को मंजूर नहीं था कि मैं उस ब्लेस में आशीषित हो जाऊं या मैं उस बिजनेस को करूं। परमेश्वर ने मेरे बिजनेस को खत्म कर दिया, परमेश्वर ने नहीं, शैतान ने। हालेलुया। और मुझ पर बीमारियां डाल दी। 12 रसोलियां होना छोटी बात नहीं चर्च। एक बच्चेदानी बड़ी और एक बच्चेदानी छोटी। उस स्थिति में बिल्कुल जीरो, बिजनेस ऊपर जीरो, शरीर अच्छा खासा, बीमार पड़ गया, बेड पे आ गया। परिवार वाले, जहां जिस टाइम पर हम परिवार को सपोर्ट करते थे, उल्टा परिवार वालों से सपोर्ट लेनी पड़ रही थी। 10 रुपए के लिए भी 10 बातें सुननी पड़ती थी। चर्च आने के लिए किराया मांगो तो घर वाले सुनाते थे, रोने लग जाते थे पहले। हालेलुया। बिलक बिलक के रोती थी। जब रिपोर्ट आई, देखा कि 12 रसोली, ये प्रॉब्लम है, घर वाले और टेंशन में हो गए कि शादी नहीं होगी, बच्चा नहीं होगा, ये वो, इसमें तो अपने लड़की ने क्या कर दिया, सब करियर तबाह कर लिया, इसको कुछ पता नहीं क्या करेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, जिएगी कि नहीं जिएगी, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। बोलने लगे, सारे बोलने लगे। वो कह रहे चली जा, हॉस्पिटल चली जा, इलाज करा ले। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे पता है कि मैं जिस चर्च जाती हूँ, मैं जानती हूँ जहाँ पर, वहां पर जीवित परमेश्वर का आत्मा काम करता है। मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं गई, मैं कहीं नहीं गई। मुझे पता था कि मेरा आत्मिक पिता प्रॉफेट बजिंदर सिंह, परमेश्वर ने उन्हें अभिषेक दिया, अभिषेक दिया, परमेश्वर ने उन्हें चुना है। और मैं जिस पिता को मैं अपना आत्मिक पिता मानती हूँ, मुझे उनके साथ बने रहना है। मैंने अपना समर्पण दिखाया। मैंने कहा नहीं, मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाना। मैंने, मुझे पता है मैं चर्च जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं प्रार्थना करती रही, पैसे नहीं होते थे, किराया नहीं होता था, क्या करें। कलीसिया वालों को फोन करके बोलते चर्च जा रहे, मुझे भी लेते चलना। मिल जाता थे, परमेश्वर देखता था कि आने के लिए तैयार है, परमेश्वर हेल्पर भी भेजता था। फिर प्रॉफिट जी ने क्या किया, फ्री बस की सेवा लगाई। मैं उस फ्री बस में जाने लगी। मेरे घर में जो भी होता था, दान दशान मेरे परिवार वाले कहाँ देते थे। मेरा करियर तो वैसे ही खत्म हो चुका था। घर में जो भी 5 रुपए 10 रुपए ऐसे कहीं पड़ा होता था, मैं वो उठा के पूरे हफ्ते इकट्ठा करती थी। कहीं भी पड़ा हो उठा के रख लेती थी। इकट्ठा हो गया एक हफ्ते में, तो वो फ्री बस से जाती थी और वो भेंट, मैं सिक्कों का भेंट परमेश्वर को देती थी। मुझे शर्म आती थी अपने पर कि परमेश्वर, मेरे साथ वाले तो 500 के नोट डालते हैं और मैं सिक्के, मैं डालती भी शर्माती थी कि मैं डालूंगी तो बजेगा और लोग सोचेंगे सच में। लेकिन उस समय में परमेश्वर ने सिर्फ मेरे पैसों को नहीं देखा, उस टाइम परमेश्वर ने मेरे हालातों को देखा। वो ये नहीं देख रहा था कि मैं कितना बोली थी, वो ये देख रहा था कि मैं किन हालातों में बोली थी। मैंने बोलना छोड़ा नहीं। हालेलुया।
और एक दिन जब प्रार्थना करके निकली कि प्रभु आज कुछ ऐसा चमत्कार कर कि परमेश्वर के दास जाए मेरे सर पे हाथ रखे और अपनी बीमारी से चंगी हो जाओ। और परमेश्वर ने उसी घड़ी हन्ना की तरह मेरी बातों को, मेरी प्रार्थना को सुना। और संडे में जब चर्च गई तो परमेश्वर के दास ने जैसे सर पे हाथ रखा, उसके अगले हफ्ते ही सारी की सारी रसोइयां और ना होता, अगर परमेश्वर के द्वारा हमारे आत्मिक पिता प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी चुने ना होते तो क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उन तक पहुंचाता? नहीं पहुंचाता ना। लेकिन वो अभिषिक्त नबी है, परमेश्वर उनके मन में वो बात डाली और मैं चंगी हो गई। उस दिन से मैंने यहोवा को अर्पण भी किया, समर्पण भी किया। मैंने खुदा को एक कमिटमेंट बांधी, परमेश्वर मैं अपना बिजनेस छोड़ूंगी, मुझे नहीं करना बिजनेस, मुझे नहीं करना लोगों के लिए काम, मुझे अब तेरे लिए काम करना है। हालेलुया। मैंने सेवा शुरू कर दी। क्वायर की सेवा करती थी संडे संडे, 6 दिन क्या करना, 6 दिन तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। चलो भाई प्रेयर टावर भी ज्वाइन कर लिया। भाई पूरा टाइम परमेश्वर को देना है, जितना हार्ड वर्क करना, जितनी मेहनत हो सके करना है। जब आप परमेश्वर के लिए लगन से मेहनत करते हो ना, तो आप 5 साल की ब्लेसिंग्स को आप 6 महीने में ले सकते हो। जो भी काम मिलता, कुछ भी मिलता, बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी हेजिटेशन के, ओके जी, हाँ जी करना है जी। फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, माँ बाप का एक्सीडेंट हो रहा, कुछ भी हो रहा, अरे छोड़ ना, परमेश्वर संभाल लेगा। खुदा के भवन में खड़े होते थे, काम करते थे, मेहनत करते थे, क्योंकि अर्पण और समर्पण था। आंखों से आंसू बहते थे, लेकिन परमेश्वर उन अंदर के आंसुओं को देखता था कि इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ये मेरे भवन में खड़ी है, इसकी इतनी मजाक। हालेलुया। उस टाइम परमेश्वर, इंसान नहीं देखता आपके आंसुओं को, आप किस हालातों में गुजरे हो, इंसान नहीं देख सकता चर्च, लेकिन परमेश्वर आपके मन को भी देखता है और आपके हालातों को भी देखता है। लेकिन आज आपने भी हन्ना की तरह एक डिसीजन लेना है। आज आप निर्णय लो कि परमेश्वर मैं भी तेरे कामों के लिए मैं समर्पण करती हूँ, मैं अर्पण करती हूँ। और आप जब ऐसा करोगे, अपने कामों को ऐसे खुलता हुआ देखोगे। बीमार है, चंगे हो जाओगे, रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी। हालेलुया। कौन है चर्च? कौन है चर्च? यीशु मसीह। रूथ क्या करती थी? नामी स्त्री, उसके बेटे मर गए, उसका पति मर गया, वो अपनी बहुओं को बोल रही है कि जाओ तुम दूसरी शादियां कर लो। लेकिन रूथ क्या कहती अपनी सास को कि तू कैसी बात करी कि मैं तुझे त्याग दूं? तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तू जैसे जैसे चलेगी मैं वैसे वैसे चलूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, लेकिन मैं तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं। हालेलुया। उसका समर्पण था और परमेश्वर ने आगे उसे ब्लेस कर दिया। परमेश्वर ने देखा कि रूथ एक अन्य जाति स्त्री, वो आज परमेश्वर पे इतना विश्वास कर रही है कि उसने अपने हर एक सुख को छोड़ दिया। सिर्फ किसके लिए? परमेश्वर के लिए। उसने अपनी सास को बुढ़ापे में नहीं छोड़ा। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने आगे रूथ के चैप्टर 3 में उसको ब्लेस कर दिया। परमेश्वर को कह रहा है कि तू जो कहेगी वही मैं करूंगा, क्योंकि तू एक भली स्त्री है। हालेलुया। जब आपका समर्पण भी रूथ की तरह होता है चर्च, जब आपका समर्पण हन्ना की तरह होता है ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ यहोवा के लिए काम करोगे, परमेश्वर वहां पे स्वर्गदूत भेजकर आपके काम को करेगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। तो अब आनंदित हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में गुड न्यूज को देगा। मुझे भी गुड न्यूज मिल रही है। हालेलुया। मैं गुड न्यूज दूंगी आपको। अभी आप देखना, आपको गुड न्यूज मिलेगी। मेरे जीवन में भी काम कर रहा है। जितने इस हॉल में बैठे हैं, परमेश्वर ने सबके लिए नए नए रास्ते को खोले। वो एजेस यहीं पे घूम रहे हैं। आप कहो मन में परमेश्वर को एक विश मांगो।
हवा को आगे बढ़ाए। आमीन। स्वर्गदूतों ने लिख लिया आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट। आप देखना आपकी कुछ ही दिनों में गवाहियां बन जाएंगी। हालेलुया। कितने लोग प्रॉफिट जी से प्रेम करते हैं? कितने लोग समर्पित हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के लिए? और कितने लोग परमेश्वर का सुसमाचार फैलाएंगे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री को और उसकी ब्रांचेस को फैलाएंगे? प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहिए। अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में काम। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह और रेबेंदे रे बाबा शाखाला रेबेंदे शांता रे बांदा रे खेले रे अंदर कोशेंदे रे बेबी शिवे रे खेले रे बांदा रे कोशेंदे रे बा। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। उर्मिला, 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 कौन है उर्मिला? माइक ले लो। क्या नाम है आपका? उर्मिला। हालेलुया। उर्मिला, परमेश्वर का आत्मा से बात कर रहा है। हालेलुया। ऐसे कुछ नशे की स्पिरिट देख रही हूँ आपके घरों में। कोई नशा कर रहा है। मेरा आदमी मैं सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मेरे पास कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने आपके आंसुओं को देख लिया बहन। रो मत, परमेश्वर ने आपके आंसुओं को देख लिया। हालेलुया। ऐसे किसी को बुरे सपने आते हैं, बहुत गंदे गंदे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। मुझे याद है मरा हुआ लोग कभी नहीं छोड़ता है। जो मरे हुए लोग होते हैं, अगर आपके सपने में मरे हुए लोग होते हैं तो वो सही नहीं है। वो मरे हुए लोग शैतान होते हैं। हालेलुया। और अभी परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि अगर आज आप यहाँ पे ना आते तो शैतान आपको खत्म करने वाला था, आपके परिवार को नाश करने वाला था। परमेश्वर ने आपके आंसुओं को देख लिया। परमेश्वर ने आपके आंसुओं को देख लिया। ऐसे नारायण, नारायण कौन है? नारायण कौन है? नारायण कौन है? कौन है? परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में। बेटा कौन मांग रहा है? बेटा, बेटा कौन मांग रहा है? पकड़ो। कौन मांग रहा है? बच्चा किसके पास नहीं है? हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर उठाओ। परमेश्वर तुझे आजाद करने जा रहा है। उर्मिला, परमेश्वर तुझे आजाद कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, मैं इसी घड़ी उस अंधकार की शक्तियों को इसके ऊपर से मैं डांट के भागती हूँ। चल भाग, फायर, फायर, वो अभिषेक छुए इसी घड़ी निकल जाए इसके गले से। वो श्राप को तोड़ दूँ इसके पेट से। वो आग जा रही है, वो फायर, वो आग अभिषेक से छू रहा है। चल अंधकार की शक्ति, वो जादू करने वाली, कराने वाली गंदी स्पिरिट, चीख